बात चल रही थी मुगल काल की। मुगल काल टाइम पीरियड मैंने बताया था 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक क्या रहता है आपका मुगल काल रहता है। और मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है, जो बाबर है ये इसकी स्थापना करता है। अब 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनता है, यानी 2 नंबर जो शासक है उसकी बात करने वाले हैं, और वो कौन है आपका? हुमायूं। तो जल्दी से हेडिंग लगा दो। किसकी बात होने वाली है? हुमायूं की बात होने वाली। टाइम पीरियड के भीतर 1530 से 1556 ईस्वी तक कौन रहता है शासक आपका? हुमायूं रहता है। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम लिख दो, नासिरुद्दीन हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं, ये इसका क्या है? पूरा नाम। हुमायूं शासक बनता है। इसके 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था और सुलेमान। ये जो लोग हैं इनके भाई थे। तो जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर क्या करता है? इन लोगों को अलग अलग साम्राज्य अलग अलग जगहों पर बांट देता है। जैसे हुमायूं को तो क्या बना देता है? हुमायूं को भारत का क्या बना देता है? बादशाह बना देता है। कामरान शासक बनता है आपके काबुल और कांधार का। और काबुल और कांधार दोनों कहां पे वर्तमान में? अफगानिस्तान में। तो इस जगह का शासक किसको बनाया जाता है? कामरान को बनाया जाता है। कामरान कौन है? हुमायूं का भाई है। बाबर का क्या था? पुत्र था। और हुमायूं का क्या था? भाई था। हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है, तो कामरान कहां का शासक बनता है? काबुल और कांधार। क्योंकि बाबर ने क्या किया था? अपने पुत्रों के बीच में इन राज्यों को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। सबको अलग अलग क्षेत्र पकड़ा दिए थे कि आप इन पे क्या कीजिए? शासन कीजिए। और भाई है अस्करी, ये नाम। अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है? संबल क्षेत्र दिया जाता है। हिंदाल जो है इसका एक भाई और था हिंदाल, उसको क्या दिया जाता है? अलवर और कौन सा क्षेत्र? मेवात। अलवर और मेवात कहां पे पड़ते हैं? आपके राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये क्षेत्र किसको दिया जाता है? हिंदाल को दिया जाता है। अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है? संबल। और कामरान को काबुल और कौन सा दिया जाता है? कांधार। और एक भाई और बचा चौथा, जिसका नाम है सुलेमान। और सुलेमान को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है? बदखसा। ये 5 भाई और पांचों को बाबर ने क्या दे दिया? अलग अलग क्षेत्र दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र किसको दिया? हुमायूं को। हुमायूं को कौन सी जगह पर शासन करने का मौका मिला? हुमायूं को शासन करने का मौका मिला दिल्ली के अंदर। उसकी बात करें अब अपन जानते हैं कि हुमायूं के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। 1534 ईस्वी मेवाड़, और मेवाड़ में कहां पर? चित्तौड़ पर। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई बताओ? राणा सांगा 1528। ठीक है, एक साल बाद 27 के युद्ध 1528 में उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तब ये जो 1534 में मेवाड़ पर, उस वक्त क्या था? उसके बाद शासक बनता है रतन सिंह। कौन बनता है? रतन सिंह। रतन सिंह 2 साल बाद मारा जाता है। उसके बाद शासक बनता है विक्रमादित्य। तब जब विक्रमादित्य शासक था तब राणा सांगा की पत्नी थी जिसका नाम कर्मावती था। क्या नाम था? कर्मावती। देखिए अगर आप राजस्थान को मैप देखते हो, तो देखा राजस्थान का मैप, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान है, ये आपके यहाँ पे क्या पड़ता है बताओ? चित्तौड़। चित्तौड़ का शासक कौन है? विक्रमादित्य। ये किसका पुत्र था? आपके राणा सांगा का क्या था? पुत्र था। सांगा की 1528 में मृत्यु होती है। तो सांगा की पत्नी थी जिसका नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। इस कर्मावती के एक अलग संख्यक पुत्र, अलग वयस्क पुत्र था जिसका नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। और उदय सिंह का एक महिला द्वारा पालन पोषण किया जाता है, उसका नाम क्या है? पन्ना धाय। अब क्या होता है? 1534 में जो विक्रमादित्य क्या है? यहाँ का शासक है। तो यह राजस्थान की इस हिस्से पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और गुजरात का शासक है बहादुर शाह। क्या नाम है उसका? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? आपके चित्तौड़। क्योंकि सांगा से, इसके सांगा के साथ भी पहले इसकी क्या थी? दुश्मनी। लेकिन जब तक सांगा था, सांगा ने इसको कभी जीतने नहीं दिया, इसको हमेशा हराया। क्योंकि सांगा के साथ क्या था? ये इस तरफ मध्य प्रदेश पड़ता है और मध्य प्रदेश में एक राज्य पड़ता है मालवा। क्या पड़ता है? मालवा। और मालवा और गुजरात की दोनों की संयुक्त सेना को किसने हराया था? राणा सांगा ने हराया था दोनों की संयुक्त सेना को। इस कारण जब देखा कि विक्रमादित्य कमजोर शासक है तो बहादुर शाह ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब जब इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो यहाँ की महारानी कौन थी? कर्मावती। किसकी पत्नी है?
सांगा की, अरे सांगा की पत्नी ये किसकी पत्नी है? सांगा की पत्नी और किसकी माँ है? उदय सिंह की क्या है? माँ है। विक्रमादित्य तो क्या है? सांगा का पुत्र था जो क्या बनता है? शासक। अब ये विक्रमादित्य कमजोर शासक था, जैसे बहादुर का आक्रमण करता है विक्रमादित्य जंगलों में भाग जाता है। कौन भाग जाता है? विक्रमादित्य राज्य छोड़ करके भाग जाता है। अब क्या होता है, ये जो कर्मावती है यहाँ पे आपका दिल्ली है। कौन सा राज्य यहाँ पर? दिल्ली। अब दिल्ली का शासक कौन है 1534 में? 1530 से 56 तक ये है, तो कौन है आपका यहाँ का शासक है? हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजी, क्या भेजी कर्मावती ने? राखी, कि आप आइए, अभी रक्षाबंधन आने वाला ना, तो राखी भेजी कि आप आइए और ये बहादुर शाह मेरे ऊपर आक्रमण करा, मेरी क्या कीजिए, इस युद्ध में रक्षा कीजिए। हुमायूं बहुत लेट आता है, और लेट आता है तब तक बहादुर शाह क्या कर लेता है? चित्तौड़ को जीत चुका होता है। चित्तौड़ में फिर से आक्रमण करता है, और चित्तौड़ में क्या होता है? कर्मावती यहाँ पर क्या करती है? आपके जौहर करती है। क्या करती है? जौहर। और ये चित्तौड़ का कौन सा जौहर था? ये चित्तौड़ का दूसरा। पहले कौन सा था? पद्मिनी वाला। पद्मिनी वाला याद है? 1303 है। तो ये क्या था आपका? चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। किसने किया बताओ? कर्मावती ने किया था। उसके बाद जब कर्मावती मर जाती है तो फिर पीछे शासक कौन बनता है? विक्रमादित्य को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? बनवीर द्वारा। किसके द्वारा? बनवीर। फिर शासक कौन बन जाता है? बनवीर। बनवीर किसको मारने आता है? बनवीर मारने आता है किसको? उदय सिंह। पन्ना धाय क्या करती है? किसको अपनी उसकी जगह सुला देती है? चंदन को। चंदन को वो मार देता है। उदय सिंह को वहां से निकल कर कहां लाया जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, वहां उसको बड़ा किया जाता है। और 1540 में कौन शासक बन जाता है आपका? उदय सिंह। और 1572 में इसी उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, और वो महाराणा प्रताप चित्तौड़ का क्या बनता है? शासक, यानी मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 1534 में मेवाड़ पर किसका आक्रमण हुआ था? गुजरात का शासक है, क्या नाम है? बहादुर शाह का आक्रमण हुआ इसके ऊपर। और फिर इसने कर्मावती ने किससे राखी भेजकर मांगी? हुमायूं से। क्या हुमायूं ने सहायता की? नहीं, हुमायूं लेट पहुंचा, तब तक बहादुर शाह जीत चुका था। कर्मावती को क्या करना पड़ा? जौहर। और ये कौन सा जौहर था? दूसरा जौहर था राजस्थान का। और पहला जौहर 1303 में किसका? पद्मिनी और रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। पढ़ चुके अपन, ये चीजें आपको सारी यहाँ पे याद रखनी। चलो तब मेवाड़ चित्तौड़ पर गुजरात के शासक, क्या नाम है उसका? बहादुर शाह के आक्रमण, बहादुर शाह का आक्रमण। गुजरात के शासक बहादुर शाह का क्या होता है? इसके ऊपर मेवाड़ पर आक्रमण होता है रानी कर्मावती द्वारा। शासक कौन था? उसमें विक्रमादित्य था, लेकिन रानी कर्मावती किसकी पत्नी थी? आपके महाराणा के सांगा की पत्नी थी। द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर क्या मांगी गई? सहायता मांगी। भेजकर सहायता मांगी गई। क्या हुमायूं ने सहायता की? नहीं की। इस कारण क्या करना पड़ा? यहाँ पर जौहर होता है, और जौहर किसने किया? रानी कर्मावती ने। और ये क्या था? चित्तौड़ का जौहर, चित्तौड़ का दूसरा जौहर। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा जौहर है, राजस्थान का नहीं। राजस्थान के तो काफी हो गए थे, इसका ध्यान रखें। चित्तौड़ का क्या था? ये दूसरा जौहर था। पहला पद्मिनी द्वारा किया गया था, जिसके ऊपर अपन मेंशन कर चुके। तो ये 1534 के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। चलो तब 1539 कौन सा युद्ध होता है? सोसा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सोसा का युद्ध। इस सोसा के युद्ध में क्या होता है? शेरशाह द्वारा, किसके द्वारा? शेरशाह द्वारा हुमायूं को क्या किया गया? परास्त किया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, इस युद्ध में हुमायूं की गद्दी नहीं जाती, यानी हुमायूं को क्या नहीं छोड़ना पड़ा? दिल्ली नहीं छोड़ा है। इसके एक साल बाद एक और युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये कौन सा युद्ध है? सोसा का युद्ध। एक साल बाद होता है, उसका नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। उस बिलग्राम के युद्ध में कौन हार जाता है? हुमायूं हार जाता है, और दिल्ली छोड़ के उसको क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। अब देखो 1540 ईस्वी, इसको क्या कहते हैं? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह द्वारा हुमायूं को
शेरशाह द्वारा हुमायूं को क्या किया गया? पूरी तरह परास्त किया गया। पूरी तरह परास्त का मतलब क्या होता है? ये यहां से भाग गया था। कहां से? मैदान छोड़ करके। और मैदान छोड़ के कहां की ओर भाग जाता है? पश्चिम की ओर भाग जाता है, यानी लाहौर की तरफ भाग जाता है। और इसके साथ ही किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर कौन से वंश का स्थापना हो जाती है? सूर वंश की स्थापना किया। इस युद्ध के बाद उसका सूर वंश, और ये सूर जो वंश है ये भी अफगान थे। पीछे कौन अफगान थे बताओ? लोधी। वैसे सूर वंश क्या है? अफगान थे। दिल्ली पर शासन किया तथा 15 साल तक हुमायूं निर्वासित जीवन जीता रहा। तो हुमायूं को कितने साल के लिए निर्वासित कर दिया जाता? दिल्ली से 15 साल के लिए। और 15 साल तक तब तक किस वंश का वहां पे शासन रहता है? सूर वंश का। सूर वंश का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी है। इसका ध्यान रखना इस युद्ध के बाद में दिल्ली पर। और यहाँ पर जिस भिस्ती ने क्या बचाई थी? जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की। नदी में पार करवाने में किसने सहायता की? एक भिस्ती ने सहायता की थी, जिसको बाद में वो एक दिन का क्या बनाता है? बादशाह भी बनाता है। चलो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी? किसके बारे में याद रखनी? हुमायूं के बारे में। 1541 में कौन से काल के दौरान? निर्वासन काल के दौरान। निर्वासन काल में समझते हो? जब वो क्या नहीं था? शासक नहीं था, के दौरान हमीदा बानो बेगम, किससे शादी की इसने? हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। किसने विवाह किया? जिससे कौन पैदा हुआ? अकबर का जन्म हुआ। तो ये अकबर किसका पुत्र था? पिता का, माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये नाम याद रखना है। हमीदा बानो बेगम से जब निर्वासन में था उसमें उसने क्या किया था? विवाह करके अकबर का जन्म हुआ था। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे हुमायूं ने काबुल और किसको जीता? काबुल व कांधार को। पहले ये किसके पास थे? उसके भाई। कौन सा भाई? कामरान के पास में थे। उसको वापस इसने जीता और अपनी सेना इकट्ठी की और फिर वापस किस पे आक्रमण करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। देखो ये शेरशाह जो है, शेरशाह आपके शासक रहता है 1540 से 1545। कितने साल रहता है? 5 साल रहता है। 1545 में किसकी मृत्यु हो जाती है? शेरशाह की। जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सूर वंश कमजोर हो जाता है और फिर हुमायूं क्या करता है? 1555 में वापस सूर वंश पे आक्रमण करता है और वापस हुमायूं क्या बन जाता है? कहां का शासक बन जाता है? दिल्ली का शासक। तो फिर वापस 15 साल बाद मुगल वापस सत्ता स्थापित हो जाती है। कहां पर? दिल्ली के ऊपर। कब? 1555 में। मुगल का शासक कितने नंबर का शासक है? 2। किसका पुत्र है भाई? ये बाबर का। वैसे बाबर के बहुत सारे टावर थे, उन बहुत सारे टावरों में से क्या था? एक ये था। कौन? हुमायूं। अब 1530 से 1556 इस टाइम पीरियड को आप ऐसे देख सकते हो कि 1540 में ये शासक 1530 में ये शासक बना और कब तक रहा? 1540 तक। फिर 15 साल का क्या रहता है? 15 साल का निर्वासन काल। निर्वासन काल का मतलब जब वो दिल्ली का क्या नहीं था? शासक नहीं था, बल्कि कौन सा वंश शासन करता था? यहाँ पर सूर वंश शासन करता था। फिर 1555 में सर हिंद के युद्ध को वापस जीत करके ये शासक बन रहा है और 1556 में इसकी दीन पनाह एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब तक वापस शासक रहता है। तो ये 15 साल का जो टाइम पीरियड है ये मुगलों का क्या है? निर्वासन काल है। दिल्ली पर मुगल नहीं थे। दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर सूर वंश का शासक था, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था और उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी ने किया। पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था और इसके 4 भाई थे। उन 4 भाइयों कामरान को काबुल और कांधार का शासक बनाया गया। काबुल और कांधार कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? अफगानिस्तान में। इसके अलावा इसका एक और भाई था जिसका नाम क्या है? अस्करी। इसको संभल का। हिंदाल को कहां का? अलवर और मेवात। अलवर और मेवात उस वक्त किसमें पढ़ते थे? आपके राजपूता नाम पढ़ते थे। और सुलेमान को किसका कैसा क्षेत्र दिया गया? बदखसा क्षेत्र दिया गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी इसके भाइयों के बारे में।
अब इसके जीवन में मोड़ कब आता है? 1534 में। पहली बात तो ये, हुमायूं को शुरुआती सालों में, जब ये शुरुआत में शासक बना था, तो इनके अपने भाइयों के विद्रोह का क्या करना पड़ा था? सामना। भाइयों को ये क्षेत्र जरूर दे दिए, लेकिन भाई भी क्या चाहते थे? किस पे शासन करना? ये कहाँ शासन कर रहा था? दिल्ली पे। तो भाई भी चाहते थे वो शासक बने, इस कारण इसको ये दबाने में लगा रहा। 1534 ईस्वी में मेवाड़, चित्तौड़ पर किसका आक्रमण होता है? गुजरात के शासक का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह का। अब मालवा व गुजरात की दुश्मनी थी, किसके साथ में? हमेशा से दुश्मनी रही, किसके साथ में? मेवाड़ के साथ में। कब से लेकर? कुंभा से। कब से? कुंभा। कुंभा शासक बनता है, कुंभा के बाद रणमल शासक बनता है, और रणमल के बाद में आपका सांगा बनता है, और सांगा की मृत्यु के बाद इनके बीच में हमेशा से क्या रही? दुश्मनी बनी रही। और जब क्या हुआ? सांगा की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर जो मेवाड़ का शासक है वो विक्रमादित्य है। कौन है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य क्या है? एक कमजोर शासक है। तब गुजरात के शासक को लगा कि अब आक्रमण करके चित्तौड़ पर क्या किया जा सकता है? अधिकार किया जा सकता है। इस कारण उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में यहाँ की रानी थी कर्मावती। ये कर्मावती किसकी पत्नी है? सांगा की पत्नी है। किसकी माँ है? उदय सिंह की क्या है? माँ है। और इसके द्वारा हुमायूं को राखी भेजी कि भाई आप दिल्ली के बादशाह और हमारी सहायता कीजिए, लेकिन हुमायूं समय वक्त पर नहीं आ सका, और इसकी वजह से क्या करना पड़ा? किसको? रानी कर्मावती को क्या करना पड़ा? यहाँ पर जोहर करना पड़ा। और ये क्या कहलाता है? चित्तौड़ का कौन सा जोहर था बताओ? दूसरा। पहले वाला कौन सा था? 1303 वाला किसने किया? पद्मिनी। किसकी पत्नी है? रावल रतन सिंह की। और किसका आक्रमण किसका था वहां पे? अलाउद्दीन खिलजी का। यानी अलाउद्दीन आक्रमण करता है 1303 में, उसमें ये पूरी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आक्रमण कौन करता है? गुजरात का शासक कौन है? बहादुर शाह। रानी कौन है? कर्मावती। किसकी पत्नी है? सांगा की, विधवा है। ठीक है, सांगा की क्या है? विधवा है। और राजा कौन है उस वक्त? विक्रमादित्य। क्या करता है? भाग जाता है। कहां पर भाग जाता है? जंगलों में भाग जाता है। अब देखो 1580 में मैंने बताया आपको, वापस आता विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को कौन मार देता है? बनवीर। और बनवीर किसको मारने जाता है? उदय सिंह को। उसकी जगह किसको मार देता है? चंदन को। कौन बचा लेता है? पन्ना धाय बचा लेती है। और फिर उदय सिंह 1540 में बनवीर को मार के वापस शासक बनता है, और वो 1572 तक शासक रहता है। फिर कौन शासक बनता है? महाराणा प्रताप, जो 1597 तक शासक रहते हैं। उसके बाद कौन बनता है? अमर सिंह, जो 1520 तक शासक रहता है। फिर कर्ण सिंह। ऐसे इनका पूरा मेवाड़ का क्या चलता है? आपका शासन चलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1539 में कौन सा युद्ध होता है? सौसा का युद्ध। और ये सौसा आपके कहां पर है? बक्सर में। बक्सर वर्तमान में कहां पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे इनके बीच युद्ध होता है शेरशाह द्वारा। ये शेरशाह जो है, इसका बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां। बाद में क्या किया इसने? जिंदा शेर को क्या किया था? फाड़ के रख दिया था। इसका नाम शेर खां हो गया। क्या हो गया? शेर खां। सोसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है। किसको हराता है? हुमायूं। हुमायूं को हराने के बाद अपना नाम क्या रख लेता है? शेर शाह। ये शाह की उपाधि लेता है, और फिर क्या कहलाना शुरू होता है? शेरशाह कहना शुरू। ध्यान रखना इसका। और ये कहां? बिहार का शासक था, उसके वहां पर इसके लिए काम करता था। इसका ध्यान रखना। परास्त किया, और इसके साथ ही शेरशाह बन गया। पहले इसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज या बिलग्राम। शेरशाह द्वारा हुमायूं को पूरी तरह क्या किया गया? परास्त। पूरी तरह परास्त करने का मतलब इसको क्या करना पड़ा? दिल्ली छोड़ करके क्या करना पड़ा? जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और यहाँ पे एक भिस्ती इसकी क्या करता है? सहायता करता है। किसमें? नाव में बिठा के नदी पार करवाता है। और उसी भिस्ती को 1555 में जब वापस शासक बनता, तब ये क्या बनाता? एक दिन का बादशाह बनाता। ऐसी किंवदंतियां है। अब देखो आगे, इस युद्ध में दिल्ली पर किस वंश का शासक स्थापन हो जाता है? सूर्यवंश का। शेरशाह किस वंश का था? सूर्यवंश का था। इसका पूरा नाम क्या था? शेरशाह सूरी। अब इस वंश ये अफगान थे। पहले अफगान तो कौन थे? दिल्ली पर शासन करने वाले अफगान कौन थे? लोधी थे। और अब कौन है आपके? सूर्य। 15 साल तक हुमायूं क्या रहता है? कैसा जीवन जीता है? निर्वाचित। और 15 साल तक कौन सा वंश जो है दिल्ली पर शासन नहीं करता है? मुगल वंश। उसकी जगह कौन करता है? सूर्यवंश। 1541 में निर्वासन काल के दौरान हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये अली अख्तर की क्या थी? पुत्री थी। और ये कौन था? कामरान का गुरु था। इसका पिता, हमीदा बानो बेगम का पिता क्या था? कामरान का गुरु था। तो जब दिल्ली से निकाल दिया जाता तो ये अपने भाई कामरान के पास जाता है। इस कारण वहां पे हमीदा बानो बेगम से ये क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। और हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से एक पुत्र उत्पन्न होता है अमरकोट पाकिस्तान में। कहां पर? अमरकोट
पाकिस्तान वर्तमान, वहां एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या है, अकबर। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बनता है, अकबर, जो 1605 तक क्या रहता है, शासन में रहता है और मुगल वंश का सबसे क्या माना जाता है, ताकतवर शासक माना जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे हुमायूं ने काबुल पर अधिकार किया, फिर किस पे अधिकार किया, कांधार पे। अब बात करेंगे किस तरह से वो वापस दिल्ली हासिल करता है। अब बात करते हैं इससे आगे 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं ने अफगान सेना की कौन है, तातार खां, नसीब खां को पराजित किया। यहाँ पे फिर से वापस क्या होनी शुरू है, शेरशाह तो 1545 में मर गया, उसके बाद कमजोर शासक बने, और अब क्या हो रहा है, वापस हुमायूं युद्ध कर रहा है और किस सेना को हरा है, अफगान सेना। अफगान सेना मतलब कौन सी सेना, सूरवंश की सेना को हरा रहा है। तातार खां और नसीब खां उसका नेतृत्व कर रहे थे और वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर जून 1555 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम याद रखना है, सरहिंद युद्ध। कौन सा युद्ध, सरहिंद युद्ध में उस वक्त सूरवंश का शासक कौन था, सिकंदर सूर। कौन शासक था, सिकंदर सूर को हराकर हुमायूं है पुनः दिल्ली का क्या बना, शासक। और वापस दिल्ली पर किसका शासक हो गया, मुगल का हो गया, यानी मुगल वंश वापस से दिल्ली पे। तो अंतिम शासक के कौन था, सिकंदर सूर। हुमायूं की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो बैराम खां। हुमायूं की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, बैराम खान नेतृत्व कर रहा था, याद रखना है। युद्ध का नाम क्या बताओ, सरहिंद का युद्ध। किस किस के बीच में, सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। ये सूर वंश का अंतिम शासक, और इसके साथ ही दिल्ली पर 15 साल के निर्वासन काल के बाद में किसका वापस क्या हो जाता है, स्थापना हो जाती है, किसकी, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये 1555 में शासक बना था। 1556 ईस्वी में दीन पनाह एक शहर है, नगर स्थापना, दीन पन्ना नाम से उसने नगर की स्थापना की थी। दीन पन्ना की सीढ़ियों से, वहां एक पुस्तकालय था और पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, दीन पन्ना की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कारण क्या है, क्योंकि हुमायूं उस वक्त हमेशा अफीम के नशे में रहता था। किसके नशे में रहता था, अफीम, बहुत ज्यादा अफीम पी के रखता था। इस कारण हुमायूं उन सीढ़ियों से गिर गया और क्या हुआ, मारा गया। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम याद रखो, स्मिथ। क्या नाम है, स्मिथ। स्मिथ कौन है, एक इतिहासकार है। पीछे मैंने गुप्त काल पढ़ाया था, तब स्मिथ ने कुछ कहा था। क्या कहा था, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर। वेरी गुड, ऐसे चीजें याद रखनी। इस व्यक्ति का नाम ये इतिहासकार है, जहां जहां इसको मौका मिला वहां इसने पॉइंट मारे हैं। ठीक है, कालिदास का मौका मिला तो क्या कह दिया, कालिदास भारत का क्या है, शेक्सपियर। यहाँ क्या पॉइंट मारा वो सुनो पहले। इसने कहा दीन पनाह से सीढ़ियों से गिरकर कौन मरा भाई, हुमायूं मरा। तो इसने कहा हुमायूं ऐसा शासक है जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और लास्ट में मरा तब भी क्या खा के मरा, ठोकर खा के मरा। ये किसने कहा, स्मिथ ने। क्या कहा, जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा। देखो 1540 में 15 साल बेचारा इधर उधर घुमा, फिर जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके क्या जीता, वापस जीता दिल्ली को। और फिर इसने कहा कि 1 साल हुआ कि नहीं और ठोकर खा के मर गया। तो जिंदगी भर क्या खाते रहा, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा, वह अंत में मरा भी। तो कैसे, अंत में ठोकर खा के मरा। ठोकर खा के मरने समझ में आया था, ठोकर खा के मरा मतलब क्या हुआ था, सीढ़ियों से गिरेगा कोई, क्यों गिरेगा सीढ़ियों से, ठोकर लगेगी तभी। इसका जीवन भर ठोकरें खाता रहा और लास्ट में मरा तो भी कैसे, ठोकर खा के मरा। ये बात किसने कही, तो ध्यान रखना आप। हुमायूं क्या था, ज्योतिष विज्ञान में। हुमायूं कौन से विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में
विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करता था। इसके लिए क्या करता था? 7 दिन 7 रंग के क्या पहनता था? के कपड़े पहनता था। एक तो हुमायूं बारे में याद रखनी, 7 दिन अलग अलग रंग के पहनता था, क्योंकि वो किसमें विश्वास करता था? ज्योतिष विज्ञान में। इस तरह से ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? हुमायूं के बारे में। और इस तरह से हुमायूं क्या हो जाता? समाप्त। आत्मकथा क्या नाम है? हुमायूं नामा। क्या है? हुमायूं नामा। पीछे किसका नामा था भाई? बाबर नामा। किसने लिखा? क्या नाम था? तुजुके बाबरी या फिर बाबर नामा। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम द्वारा। गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन है। ठीक है, हर जगह पत्नी है। गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या है? बहन है। बाबर की पुत्री है, कामरान की बहन है। हुमायूं की सौतेली बहन थी। हुमायूं की क्या थी? सौतेली। ये कामरान वगैरह हुमायूं के भाई थे, लेकिन इनकी माँ अलग थी, बाप एक था। ध्यान रखना, ठीक है। कामरान, अस्करी वगैरह ये भाई है। भाई का मतलब क्या है? इनकी माँ क्या है? अलग है, और बाप एक ही है। बाप कौन था? बाबर। ये जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की बहन है, लेकिन सगी बहन नहीं। माँ एक नहीं है, इनकी माँ अलग अलग है। इसकी माँ अलग है और इसकी माँ अलग है। बाप एक ही है, और बाप कौन था उनका? बाबर था। इस कारण इसको बहन माना जाता है। ध्यान रखो। तो हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम में। और ये आपके कहां पर है? इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। मच्छीवाड़ा का, पंजाब है। कहां पर है? पंजाब में। इसके पास में क्या होता है? युद्ध था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। हुमायूं ने किसको हराया? कौन सी सेना को हराया? अफगान सेना। अफगान सेना का मतलब कौन से वंश की सेना? सूर वंश की क्या है? सेना को। कौन नेतृत्व कर रहा है? तातार खां। और कौन कर रहा है? नसीब खां। दोनों को मार दिया जाता है और हार जाते हैं। जून 1555 में फिर युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है? सरहिंद का युद्ध। यहाँ एक दो चीज क्या याद रखोगे? 2 चीज आपको याद रखनी है। पहले आप देखो 1539 और 1540। 1539 में कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध नाम बताओ? के रे बताओ ना, मैं तो बोलो नहीं। तो सोसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन हारा? हुमायूं हारा। कौन जीता? शेरशाह। क्या पूरी तरह शेरशाह जीत गया? नहीं। तो 1 साल बाद एक फिर युद्ध होता है, क्या नाम है? बिलग्राम युद्ध। कौन जीता? शेरशाह पूरी तरह जीत गया। और दिल्ली पर किसका शासन हो गया? सूर वंश का शासन हो गया, शेरशाह का शासन हो गया। सेम वापस जब हुमायूं वापस हराने आता है, तब भी हुमायूं कितने युद्ध लड़ता बताओ? 2। 1555 में कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा। जून 1555 में कौन सा युद्ध? सरहिंद। मच्छीवाड़ा युद्ध में क्या हुमायूं पूरी तरह जीता? नहीं। फिर 1555 के सरहिंद युद्ध में हुमायूं पूरी तरह जीता है और सिकंदर सूर को हरा करके, दिल्ली का सूरवंश का शासक हराकर पुनः दिल्ली का क्या बन जाता है? शासक। तो हुमायूं हटा तो भी कितने युद्धों से हटा था? 2 से। वापस आया तो भी कितने युद्धों से वापस आया? 2 से। ठीक है, दोनों के नाम याद रख, चारों के नाम याद रखने। 1539 कौन सा युद्ध? शोशा। 1540 बिलग्राम। 1555 मच्छीवाड़ा। ये कई जगह आपको क्या मिल सकता है? मच्छीवाड़ा भी मिल सकता है। तो एक ही मच्छीवाड़ा अंग्रेजी में लिखता है तब क्या होता है? आर ए होता है। ड का क्या होता है भाई? आर ए। तो कुछ लोग हिंदी अनुवाद करते हुए इसका रा कर देते हैं, बाकी मच्छीवाड़ा शब्द है। 1555 में सरहिंद युद्ध होता है। इसमें वापस हुमायूं राजा बन जाता है। इसने दीनपना नामक क्या था? ये दीनपना एक नगर है। दीनपना क्या है? नगर। इसकी स्थापना की। सीढ़ियां किसकी थी? दीनपना के पुस्तकालय की सीढ़ियां, यानी एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों पे घूम रहा था। अफीम का क्या था? नशेड़ी था। इस कारण ठोकर खा के क्या हो गया? गिर गया। और सीढ़ियों से गिरते गिरते जब तक जमीन पहुंचा तब तक क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया। स्मिथ क्या कहता है? ये इतिहासकार है, इसने कहा हुमायूं जीवन भर क्या खाते रहा? ठोकरे। और अंत भी किस क्या खाकर के हुआ? उसका ठोकर खाकर के हुआ। और हुमायूं किस में विश्वास करता था? ज्योतिष विज्ञान में। और इस कारण 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। आत्मकथा हुमायूं नामा। ये नाम याद रखने हैं किसी की। बाबर की बाबर नामा। अकबर की क्या है? अकबर नामा। अबुल फजल लिखता है। कौन लिखता है उसको? अबुल फजल। बाबर नामा को किसने लिखा था? उसका अनुवाद था अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या किया था? अनुवाद किया था। तुर्की से कौन सी भाषा में किया था? फारसी में। ये जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम द्वारा। और गुलबदन बेगम क्या है? कामरान की बहन है। एक्चुअल बहन किसकी है? कामरान की। हुमायूं की क्या है? आपके सौतेली बहन, क्योंकि इसका पिता एक ही है
माता क्या है, अलग अलग है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें किसके बारे में याद रखनी है, इसके बारे में। फिर 1556 में 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर क्या होता है, बैराम खां। कौन है, बैराम खां। इस बैराम खां का नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। बैराम खां अकबर का क्या है, संरक्षक है। अकबर का क्या है, संरक्षक। अकबर का जन्म 1542 में होता है। इस हिसाब से अकबर अभी कितने साल का है, 14 साल का है। 156 में पिता की मृत्यु, तब कितने साल का है, 14 साल का बच्चा है अभी। इस कारण अकबर को सारा शासन संरक्षण किसने दिया, सब किसने दिया, बैराम खां ने। और अब बैराम खां क्या बनता है, अकबर को वापस कहां का शासक बनाता है, दिल्ली का शासक नियुक्त करता है और ये हिमू विक्रमादित्य के साथ युद्ध लड़ता है। अब सारी बातें वो बाद में करेंगे जब अकबर आएगा। अब बात करते हैं किसकी, सूर्यवंश की।